Hello everyone, welcome back to my channel Study with Yaksh. So today we are here with new video and our new topic is ओड. तो ये वाली लिटरेरी टर्म जो रहती है ये आपकी एसपीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. इससे एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप बन सकता है और एचपीओ के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी ये पूछी जा सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ. तो ये रहेगा हमारा अरिहंत वाली बुक से जो लिया है मैंने डेफिनेशन और टाइप्स वगैरह. तो पढ़ेंगे इसे क्या रहता है. एन ओड इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम दैट हैज़ अ सीरियस सब्जेक्ट, एलिवेटेड स्टाइल एंड elaborate structure. It praises or glorifies an individual or event and simultaneously gives a description of nature in both intellectual and emotional manner. The earliest odes in the English language were Spenser's Epithalamium and Prothalamium. There are three typical forms of ode. First one is Pindaric ode. और इसमें बताया जैसे देखो आपको कि ओड क्या रहती है कि लिरिक पोएम रहती है जो जिसका सब्जेक्ट आपका रहेगा सीरियस, एलिवेटेड स्टाइल रहेगा और ये स्ट्रक्चर भी इसका एलेबोरेट रहेगा. इट प्रेजेज एंड ग्लोरीफाइज इंडिविजुअल और इवेंट. इतना बताया है इसमें डेफिनेशन में, ये आप बना लेना अपने नोट्स वगैरह. तो सीधे हम आते हैं पिंडेरिक ओड. पिंडेरिक ओड फॉलो द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ पिंडार. पिंडार एक मतलब वो थे पोइट. This form was introduced into England by when Johnson owed to the immortal memory and friendship of that noble pair, Sir Lucius Carey and Sir H. Morrison. Second one is Horatian Ode, were originally modeled on the meter tone and form of the odes of रोमन होरेस. इसका ये वाला आपने पोर्शन याद रखना है, ये एमसीक्यू में बन सकता है. ये रोमन होरेस और मॉडल ऑन द टोन, इसमें ये वाले एग्जांपल्स और ये वाली लाइंस यहाँ से. और ये पिंडेरिक फॉलो द स्टाइल वाला भी रखना याद कि ये रहता है. और ये वाला भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपको ये वाला कि सीरियस सब्जेक्ट किसका रहता है और एलिवेटेड स्टाइल एंड सेलिब्रेट. ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, इसका रहेगा आपका ओड आंसर. सो मूविंग टू आवर थर्ड ओड, irregular ode. Irregular ode use rhyme but not the three-part form of the Pindaric ode, nor the 2 or 4 line stanza of Horatian ode. तो ये रहती है आपकी irregular ode और इसका भी MCQ आपने पढ़ लेना है, बन जाता है इसका MCQ. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज जिसमें हमारे रहेंगे नोट्स. ये है हमारे नोट्स. ओड क्या रहता है. ग्रीक वर्ड ओइड मीन्स सॉन्ग. यहाँ देखो कि ग्रीक वर्ड का भी एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा वर्ड है और ये मीन्स क्या और मीनिंग क्या रहता है इसका, सॉन्ग. और ओड इज़ अ सॉन्ग दैट इज़ अ सीरियस इन सब्जेक्ट एलिवेटेड इन स्टाइल. ये हमने पिछली लाइन्स में भी पढ़ लिया कि सीरियस इन सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड इन स्टाइल. सो इसके बाद रहता है ओड इज़ रिटन टू सेलिब्रेट पब्लिक इवेंट, डेथ ऑफ लीडर एंड सेलिब्रिटी. कोई भी मतलब बड़ा पर्सन रहता है तो उसकी डेथ और कोई इवेंट रहता है पब्लिक इवेंट, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम ओड को पोइट्री के फॉर्म में संग करते हैं. सो इसके बाद लिखा है हमने कि एड्रेस टू अ पोइम और सब्जेक्ट. इट बिगिंस विद एन एपोस्ट्रॉफी एंड अपील. इट इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोइम. इट हैज़ एन एलेबोरेट स्टंजा स्ट्रक्चर एंड हाई स्टाइल. एग्जाम्पल रहेगा आपका हेल टू द ब्लिथ स्पिरिट टू स्काईलॉक बाय शेली. और ये कुछ वो एग्जांपल्स है. ओड ऑन नॉन लिविंग, ओड टू लिविंग. ओड ऑन रहता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ओड टू रहता है लिविंग थिंग्स के लिए. और इसके काइंड में भी बता दिया, देखो पहला हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले वाले पेज में. पिंडेरिक ओड, इट इज़ अ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोइट पिंडार. पिंडार के इसके उसके बाद इसका नाम दिया गया था. मतलब इन जो पोइट ग्रीक पोइट रहते हैं, मैंने बताया था कि पोइट के नाम है एक. इट इज़ मोर एलेबोरेटेड गिविंग माइनर डिटेल्स संग बाय द ट्रूप ऑफ डांसर. ग्रुप ऑफ डांसर होता है ट्रूप ऑफ डांसर्स. मूवमेंट्स इसमें ये देखो जो स्ट्रॉफी एपिस्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी वगैरह रहता है ना, और इपोड ये क्या रहता है यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है कि राइट टू लेफ्ट स्ट्रॉफी, लेफ्ट टू राइट एंटी स्ट्रॉफी, इपोड संग बाय द बोथ ग्रुप टुगेदर. सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज, ये एग्जांपल रहेगा प्रोग्रेस ऑफ पोएसी थॉमस ग्रे के, ये वाला
इसका एग्जाम्पल आपने नोट कर लेना है, ये है आपका पिंडेरी कोड का एग्जाम्पल। Wordsworth ode on intimation of immorality from recollection of early childhood. This also is the example of Pindari code. Now moving to our Horatian ode. Horatian ode named after the Roman poet Horace. जैसे पिछला वाला आपका था किस पे, पिंडेर ग्रीक पोइट, सो दिस इज़ फ्रॉम रोमन पोइट होरेस। ये भी बन सकता है MCQ क्वेश्चन। और इसमें देखो आगे क्या दिया है इसका पॉइंट कि काम एंड मेडिटेटिव इज रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टांजा फ्रॉम एंड इज शॉर्टर देन पिंडेरिक ओड। और इसका एग्जाम्पल बताया देखो कि ओड टू हिमसेल्फ बाय वेन जॉनसन, ओड टू वर्जिल टेनिसन, डेथ ऑन द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन टेनिसन। एग्जाम्पल एक और बताया है फिर आगे, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, ओड टू वेस्ट वाइंड बाय शेली। और इसका अगला वाला बताया कि देखो, फ्लैट इज़ द म्यूज़िक, डू आई बेक और स्लैप टू अ नाइटिंगल। जो ये वाली लाइंस है ना, आपने पढ़ लेना है एक बार, हल्का हल्का नज़र मार लेना कि किस किस के वो बताई गई थी, क्योंकि इसका भी आपको क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल देते हैं ना इन लाइंस का, तो बताते कि किसकी ये वो है। और नीचे बताया कि जॉन किट्स की थी देखो। फिर उसके बाद है ओड टू हिमसेल्फ बेन जॉनसन, पीछे पड़ा है ओड टू ड्यूटी विलियम बर्ड्सवर्थ, ओड टू इवनिंग, इसका शायद कॉलिंस था, हाँ कॉलिंस है इसका। सो नेक्स्ट पेज में रहता है हमारा लास्ट वन, इरेगुलर ओड, इंग्लिश ओड भी कहते हैं इसे इसे ये भी कहते हैं कॉलिन ओड। अब्राहम कॉली, इसका 1656 में, मतलब ये नाम से भी जानी जाती है, दूसरी इंग्लिश ओड से भी, कॉलिन ओड से भी। इरेगुलर इन वर्ड्स एंड स्टांजा एंड स्ट्रक्चर। और इतना ही था हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरा समझाने का तरीका अच्छा ना लगा हो तो आप मतलब नोट्स के लिए तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेप्योर I hope you like this video. Thank you for watching this video and subscribe my channel Study with Yaksh for more informative videos। और आगे लिटरेरी टर्म की जो सीरीज़ रहेगी इसे मैं कंटिन्यू करूँगा। पीछे कुछ टाइम में बिज़ी हो गया था, कुछ अपने एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो अब मैं कंटिन्यूसली इसमें डालूँगा आपकी 35 या 6 अप्रोक्सीमेट लिटरेरी टर्म्स कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।